बच्चों बीसीटी की लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी। ओके, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कन्फेक्शनरी के नेक्स्ट टाइप्स को, चॉकलेट कन्फेक्शनरी एंड इंडियन कन्फेक्शनरी। तो सबसे पहले है चॉकलेट कन्फेक्शनरी। क्या है ये चॉकलेट कन्फेक्शनरी? जिसमें बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, चॉकलेट है। ठीक है, तो चॉकलेट बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कोकोआ पाउडर की है। कोकोआ पाउडर होगा तभी हम जो है वो चॉकलेट कन्फेक्शनरी से जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, कोकोआ पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए जो बेसिक क्या है, कोकोआ ट्री से कोकोआ पाउडर ऑब्टेन किया जाता है। तो ये जो है वो आपकी काफ़ी डिटेल के अंदर हिस्ट्री दे रखी है, तो इसको आप लोग ब्रीफ के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग इन नोट्स में से पढ़ लीजिएगा कि जब भी कोकोआ पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए कोकोआ ट्री की रिक्वायरमेंट है, कोकोआ ट्री से कैसे हम जो है वो कोकोआ पाउडर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका ये स्टार्ट होगा, यहाँ से पढ़ना है आपने। चॉकलेट इज़ हाईली न्यूट्रिटिव एंड वाइडली अप्रिशिएटेड कन्फेक्शनरी। Chocolate is made from non-alkalized cocoa liquor by mixing with sucrose, cocoa butter, and aroma substances including milk solids, nuts, coffee paste. Ingredients are processed through several steps to yield a final product which melt in mouth but not in the hand. मतलब ऐसे ingredients यूज़ किए जाते हैं जो कि माउथ में तो मेल्ट हो जाते हैं बट हैंड के अंदर मेल्ट नहीं होते हैं। देखो, ये जो आप इस के अंदर पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, कोकोआ ट्री के ऊपर जो कोकोआ पोड्स लगी हुई हैं, इसकी है ये फ़ोटो कोकोआ पोड्स की। और जब इसकी राइपनिंग कर दी जाती है तो इसका जो कलर है वो ब्राउनिश कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन पोड्स को जब खोला जाता है, ओपन किया जाता है हार्वेस्टिंग के बाद, तो इससे जो निकलते हैं जो दाने, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं दाने की तरह जिनका टेक्सचर होता है, वो कहलाते हैं कोकोआ बीन्स। उन कोकोआ बीन्स की रोस्टिंग की जाती है और फिर उन की रोस्टिंग के बाद मिलिंग है, जिससे हमें कोकोआ पाउडर ऑब्टेन होता है। तो इसके अंदर पहला स्टेप है कोकोआ पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए हार्वेस्टिंग कोकोआ एंड कोकोआ प्रोसेसिंग। कोकोआ की कटाई और फिर उसकी प्रोसेसिंग करना। हार्वेस्टिंग कोकोआ एंड कोकोआ प्रोसेसिंग के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, चॉकलेट प्रोडक्शन स्टार्ट विद हार्वेस्टिंग कोकोआ इन ए फॉरेस्ट। किसी भी फॉरेस्ट के अंदर हार्वेस्टिंग की जाती है कोकोआ की। और उसके बाद देखो, आप यहाँ से देखेंगे, कोकोआ नीड्स टू बी हार्वेस्टेड मैनुअली इन द फॉरेस्ट। मैनुअली जो है वो फॉरेस्ट के अंदर इसको हाथ से ही काटा जाता है। द सीड पोड्स ऑफ कोकोआ विल फर्स्ट बी कलेक्टेड। पहले जितने भी पोड्स हैं कोकोआ के, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। बीन्स विल बी सेलेक्टेड, फिर उन बीन्स की सिलेक्शन होती है एंड प्लेस्ड इन द पाइल्स। These cocoa beans will then ready to ship to the manufacturer for mass production। अब इसके बाद जो है हार्वेस्टिंग की, कोकोआ पॉड से बीन्स को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको क्या किया, मैन्युफैक्चरर के पास शिप कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद जो पॉइंट है हार्वेस्टिंग के बाद प्लकिंग एंड ओपनिंग द पोड्स। अब हमने जो पोड्स हैं जिनको प्लक किया है, तोड़ा है, उनको ओपन करना। ठीक है, तो देखो प्लकिंग एंड ओपनिंग के अंदर कोकोआ बीन्स ग्रो इन पोड्स दैट स्प्राउट ऑफ द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ द कोकोआ ट्री। द पोड्स आर अबाउट द साइज ऑफ द फुटबॉल। जो पोड्स का साइज है वो लगभग फुटबॉल के साइज के जितना होता है। द पोड्स स्टार्ट आउट ग्रीन एंड टर्न ऑरेंज व्हेन दे आर राइप। जब अगर ये पूरी तरह से पके हैं, राइपनेस है, तो उसका क्या सिंबल होगा, इसका कलर ग्रीनिश में होगा और फिर टर्न हो जाएगा ऑरेंज कलर के अंदर। ये जो पोड्स हैं इनको हाथ से हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर ये राइप है देन इनकी हार्वेस्टिंग की जाएगी, फिर इनको बास्केट्स के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फर्मेंटिंग द कोकोआ सीड्स। अब इस पिक्चर के अंदर आप देखिए, ये जो पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है, बंद जो है, ये इस तरह का जो क्लोज सिस्टम आप इसको कह सकते हो, ये क्लोज्ड है, तो ये कहलाएगा कोकोआ पॉड्स। ठीक है, कोकोआ पोड्स को जब ओपन किया जाता है, ओपन करने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह के जो हैं सीड्स है, ये कोकोआ सीड्स या फिर इनको कोकोआ बीन्स का नाम भी दिया जाता है। इनका जो कलर है वो पहले ऐसा ब्राउनिश कलर नहीं होता, ये रोस्टिंग के बाद जो है वो इस कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये फर्मेंटेशन द कोकोआ सीड, एक रोस्टिंग या फिर फर्मेंटेशन करवाई गई है। इसके बाद है ड्राइंग द कोकोआ सीड, फिर इनको ड्राइंग किया जाता है। आफ्टर फर्मेंटेशन द कोकोआ सीड मस्ट बी ड्राइड बिफोर दे कैन बी स्कूप्ड इनटू द सैक्स
एंड शिप टू चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स के पास वो सेंड कर दिया जाता है ड्राइंग के बाद, क्योंकि ड्राइंग करने से क्या होता है कि ये फुली फर्मेंटेड स्टेट के अंदर आ जाता है, जिसकी फर्मेंटेशन हो सकती है इजीली। इसके बाद जब हमारे पास क्या है, कोकोआ पाउडर अब जो है वो रेडी हो गया है, अब हमारा चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेप है वो अब वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बेसिक है, पहले कोकोआ पाउडर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन हम चॉकलेट प्रिपेयर करेंगे। तो अब इसका जो पहला स्टेप है वो है रोस्टिंग एंड विनोइंग द कोकोआ। ठीक है, जो हमें कोकोआ ऑब्टेन हुआ है उसकी रोस्टिंग और विनोइंग कराना। इसके अंदर देखो, नाउ द ड्राई कोकोआ बीन्स आर रोस्टेड। जो ड्राई फॉर्म के अंदर हैं बीन्स, अब उनकी क्या करेंगे, रोस्टिंग कर दी जाती है। यहाँ से सॉरी था यहाँ पे रोस्टिंग। दिस डेवलप द कलर एंड फ्लेवर ऑफ द बीन्स। रोस्टिंग से क्या होगा, कलर फ्लेवर जो है बीन्स का वो डेवलप हो जाएगा, एक्चुअल जो भी मतलब डिज़ायरेबल कलर फ्लेवर है। इससे क्या होगा, आउटर शेल बीन्स का रिमूव कर दिया जाएगा और जो इनर पोर्शन है उसको स्मॉल पीसेस के अंदर तोड़ दिया जाता है, जिसको कोकोआ निप्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, द रोस्टिंग प्रोसेस मेक्स द शेल ऑफ कोकोआ ब्रिटल। कोकोआ निप्स पास थ्रू ए सीरीज ऑफ सीव्स में से पास करते हैं। We strain and sort the nips according to size in a process called the winnowing। और इस स्ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है, इसको साइज के अकॉर्डिंग जब डिफ्रेंशिएट किया जाता है स्ट्रेनिंग से, ये प्रोसेस कहलाती है विनोइंग की प्रोसेस। तो पहले स्टेप के अंदर दो प्रोसेस हो रही थी, एक तो रोस्टिंग की और दूसरी उसके बाद विनोइंग की प्रोसेस थी इसके अंदर। इसके बाद है दूसरी ग्राइंडिंग द कोकोआ निप्स। जो कोकोआ निप्स है अब उनकी ग्राइंडिंग करना। ग्राइंडिंग का मतलब जो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉलर साइज के अंदर कन्वर्ट करना। तो ग्राइंडिंग एक प्रोसेस बाय विच कोकोआ निप्स आर ग्राउंडेड इनटू कोकोआ लिक्वर। इससे क्या होगा, जो निप्स है उनको कोकोआ लिक्वर की फॉर्म के अंदर ग्राउंड कर लिया जाता है और इसको अनस्वीटेंड चॉकलेट का भी नाम दिया जाता है। ये एक तरह से चॉकलेट बन गई है जिसमें शुगर नहीं है, अनस्वीटेंड, या फिर इसको कोकोआ मास भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, कोकोआ लिक्वर इज़ मिक्सड विद कोकोआ बटर एंड शुगर। इसके साथ मिक्स करते हैं। इन केस ऑफ मिल्क चॉकलेट, फ्रेश, स्वीटेंड, कंडेंस्ड और रोलर, अगर इस टाइप के हैं तो इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चरिंग किस टाइप की चॉकलेट प्रिपेयर की जा रही है। देखो, ये जो है वो फ्लो डायग्राम है, या तो आप यही फ्लो डायग्राम करोगे या फिर हम जितने भी स्टेप कर रहे हैं इनको आप पॉइंट वाइज लिखिए और एरो से कनेक्ट कर दीजिए, तो वो आपके लिए वो भी सिंपल है। तो जो भी आपको इजी लगे किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसके बाद है इसका तीसरा स्टेप, ब्लेंडिंग कोकोआ लिक्वर एंड मोल्डिंग चॉकलेट। जो कोकोआ लिक्वर है और जो मोल्डिंग चॉकलेट है इनको ब्लेंड करना, मिक्सअप करना, ये इसके अंदर। अब इस मिक्सिंग प्रोसेस के अंदर बेसिकली इस मिक्सिंग के बेसिस पे 3 टाइप्स की चॉकलेट प्रिपेयर होती है। एक तो है मिल्क चॉकलेट, दूसरा वाइट चॉकलेट और प्लेन डार्क चॉकलेट। इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मिल्क चॉकलेट वो होगी जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, देखो आप, कोकोआ पाउडर, कोकोआ लिक्वर, कोकोआ बटर, लेसिथिन जो मिक्सिंग के लिए काम करते हैं, स्टेबलाइजर्स हैं, वेनीला फॉर फ्लेवर के लिए, शुगर, मिल्क और मिल्क पाउडर। ठीक है, इसमें मिल्क या मिल्क पाउडर यूज़ किया जा रहा है तो इसको नाम दे दिया मिल्क चॉकलेट का। इसके अलावा आप सेकंड टाइप पे जाते हैं, वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट क्या है, जिसमें शुगर, मिल्क और मिल्क पाउडर, कोकोआ लिक्वर, कोकोआ, इसमें जो है कोकोआ जो बटर है वो इस टाइप के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से इस चॉकलेट का जो कलर है वो उतना जो है वो डार्क नहीं होगा। मिल्क चॉकलेट जिसमें इसको वाइटिश कलर इसके अंदर आएगा। इसी तरह से प्लेन डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट क्या होगा, डार्क चॉकलेट यानी जिसका जो है वो डार्क चॉकलेटी कलर है, ब्राउनिश कलर है। तो इसका कारण क्या है कि इसके अंदर जो है वो मिल्क कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वाइट कलर आता, मिल्क इसके अंदर नहीं है, तो इस कलर क्या हो गया, प्लेन डार्क चॉकलेट। यानी कि इस ब्लेंडिंग स्टेप के बेसिस पे 3 टाइप की चॉकलेट प्रिपेयर की जाएगी और तीनों के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तीनों के लिए इंग्रेडिएंट जो है वो अलग अलग रहेंगे। इन्हीं इंग्रेडिएंट के बेसिस पे ही 3 टाइप की चॉकलेट होगी। कॉमन इंग्रेडिएंट कौन से हैं, शुगर यूज़ हो रही है सबके अंदर, कोकोआ पाउडर सबके अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, कोकोआ पाउडर इन दोनों के अंदर, सॉरी वाइट चॉकलेट के अंदर कोकोआ पाउडर नहीं होगा। कोकोआ लिक्वर सबके अंदर यूज़ हो रहा है, कोकोआ बटर यूज़ हो रहा है, लेसिथिन यूज़ हो रहा है, वनीला यूज़ हो रहा है, ये कॉमन है। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग क्या होती है। इसके बाद है ब्लेंडिंग के बाद रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के लिए इसके अंदर देखो रिफाइनिंग रोलर्स यूज़ किए जाते हैं, सिंगल और मल्टीपल रिफाइनिंग रोलर्स।
with provision for controlling temperature are used to disintegrate the chocolate paste into smooth textured mass of the fine particles. Refined mass has a fat content of about 23 to 28%. रिफाइनिंग एक तरह से प्यूरिफिकेशन के लिए प्रोसेस यूज़ की जा रही है। इसके बाद देखो राइपनिंग। जो रिफाइंड चॉकलेट मास है जिसकी रिफाइनिंग की जा चुकी है, अब उसकी राइपनिंग की जाएगी और राइपनिंग के लिए टेम्परेचर देखिए कितना है, 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 24 आवर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो है राइपनिंग के बाद इसको कैसे अटेन से डो कंसिस्टेंसी इसमें ऑब्टेन की जाती है। इसके बाद है कॉन्चिंग क्या होती है। कॉन्चिंग क्या है? कॉन्चिंग एक मिक्सिंग प्रोसेस है इन विच राइपन्ड चॉकलेट मास इज मिक्स्ड ग्राउंड एंड नीडेड टू प्रोड्यूस बाद में chocolatey mass is mixed ground and needed to produce chocolate mass with a fine flavor, desired texture and smoothness. It is a two-stage process. In the first stage of conching, the chocolatey mass is heated at 80 डिग्री सेल्सियस। ये दो स्टेज के अंदर होती है कॉन्चिंग की जो प्रोसेस है। ये बेसिकली क्या है, कॉन्चिंग एक मिक्सिंग की प्रोसेस है। जो पहले स्टेप के अंदर हमने राइपनिंग की थी चॉकलेट मास की, अब उसको मिक्सअप कर रहे हैं, मिक्सअप ग्राउंडिंग एंड नीडिंग कर रहे हैं। जैसे आटा गूना जाता है ना, उसी तरह की प्रोसेस होगी। मिक्सअप करने के लिए नीडिंग की जाती है जिससे जो फ्लेवर है वो अच्छा फ्लेवर मिल जाए और डिज़ायर टेक्सचर एंड स्मूथनेस मिल जाए। टू स्टेज के अंदर होती है ये प्रोसेस। जो पहली स्टेज होती है उसमें जो चॉकलेट मास है उसको हीटअप करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे 6 से 12 घंटे के लिए ये प्रोसेस की जाती है। और सेकंड और फाइनल स्टेज के अंदर क्या करते हैं, द मास इज़ लिक्विफाइड बाय एडिंग द कोकोआ बटर। और बाद वाली पहली स्टेज के अंदर तो इसको हीटअप किया जाता है और दूसरी जो स्टेज होती है सेकंड स्टेज को फाइनल स्टेज ही होती है, इसमें कोकोआ बटर ऐड करते हैं और लेसिथिन ऐड किया जाता है इसके अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप टेम्परिंग एंड द मोल्डिंग। टेम्परिंग के लिए जो इसमें टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो कितना है, टेम्परिंग स्टेप इन्वॉल्वेंट इनिशियल कूलिंग ऑफ मोल्डन चॉकलेट फ्रॉम अबाउट। इसमें क्या करते हैं, जो हमने मोल्टन चॉकलेट है, चॉकलेट को मेल्ट किया है, उसको ठंडा करना है 50 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे इसमें 18 डिग्री सेल्सियस तक ले आते हैं विद इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर अंदर विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। इस टाइम पे जो लगातार है इसको हिलाते रहेंगे हम। द मास इज़ केप्ट एट दिस टेम्परेचर फॉर अनदर 10 मिनट। फिर इसको 10 मिनट के लिए फिर से रखा जाता है टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बीटा फॉर्म ऑफ कोकोआ बटर। ये तो इसके बेसिक स्टेप थे जिनसे कि चॉकलेट प्रिपरेशन जो है वो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होती है। इसी को इसमें भी दिखाया गया है फ्लो डायग्राम की फॉर्म में, काफ़ी सिंपल फॉर्म के अंदर है, ये भी आप यहाँ से करोगे। इसके बाद है हमारा इंडियन कन्फेक्शनरी। देखो इंडियन कन्फेक्शनरी जो है बड़ी ट्रेडिशनल टाइप की कन्फेक्शनरी है। चॉकलेट कन्फेक्शनरी काफ़ी बाद में आई, इंडियन कन्फेक्शनरी बहुत पुरानी है, लेकिन ये जो है वो वैरी करती है रीजन टू रीजन, अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग ये जो है वो चेंज होती रहती है। बेसिकली इंडियन कन्फेक्शनरी की बात आए तो इसमें हम मिठाइयों की बात करते हैं, ठीक है। जितनी भी मिठाइयाँ आती हैं वो सारी इंडियन कन्फेक्शन मिठाइयाँ जिसमें शुगर का यूज़ हो रहा है और उसके साथ साथ इसमें अदर इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं। इसको 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है जो इंडियन कन्फेक्शनरी है। पहली इसके अंदर कैटेगरी है खोआ बेस्ड, ऐसी मिठाइयाँ जो खोआ पे बेस्ड है, जो खोआ से प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे बर्फ़ी है, पेठास, गुलाब जामुन, कलाकंद, वो सब हैं इसके अंदर। इसमें बेसिक प्रोसेस क्या होती है इन सबको बनाने के लिए, कि जो मिल्क है उसकी इवेपोरेशन करते हैं, स्लोली इवेपोरेशन ऑफ मिल्क इन ओपन केटल्स, खुले के अंदर दूध को उबालना और धीरे 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 बॉयल होते होते क्या होगा कि दूध जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसका खोआ प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो इंडियन कन्फेक्शनरी है वो छेना बेस्ड है। छेना बेस्ड जो है उसके अंदर कौन सी स्वीट्स आती है, संदेश, रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, चना खीर, ये सब आती है इसके अंदर। इसके बाद है तीसरी जो कन्फेक्शनरी का जो क्लास है, कैटेगरी है, जिसमें शुगर के साथ साथ फ्लोर भी यूज़ किया जाता है, आटा भी यूज़ करते हैं। फैट बेस्ड प्रोडक्ट लाइक सोन हलवा, सोन पापड़ी, बूंदी, जलेबी, लड्डू, ये सब इस कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें अदर्स लाइक वैलनट बर्फ़ी, यानी कि जिसमें इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स या अखरोट, ये सब नट्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो कैटेगरी आती है इसके अंदर, चौथी कैटेगरी। तो ये बिल्कुल सिंपल है इंडियन कन्फेक्शनरी, इसमें मेनली स्वीट्स को ही लिया गया। इसके एंडिंग के अंदर देखो मेजर इंग्रेडिएंट जो इंडियन कन्फेक्शनरी में यूज़ किए जाते हैं, खोआ, छेना, बेसन,
ठीक है, या फिर इसकी जगह पे आटा भी यूज़ हो सकता है, फ्लावर, शुगर, वनस्पति घी, एडिबल ऑयल्स, मैदा, ड्राई फ्रूट्स, ओकेजनली मिल्क। द शुगर कंटेंट ऑफ इंडियन स्वीट मीट इज़ इनवेरिएबली हाई। जो शुगर कंटेंट होता है इनका बाकी टाइप जो कन्फेक्शनरी के उनसे हाई होता है, जनरली इसका जो शुगर कंटेंट है वो 35 से 55% तक होता है। ठीक है, इस चैप्टर के एंडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे डिफरेंसेस बिटवीन कैंडी एंड टॉफ़ी। ठीक है, ये आप करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडी और टॉफ़ी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ तक करेंगे आप, यहाँ तक हमारा आज का जो चैप्टर है ये